Audio Jungle. So now today I am going to start TGT Science Chemistry. अब ये स्टूडेंट्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं या ये कहिए कि जनरल साइंस के क्वेश्चन हैं जो डिफरेंट कंपटीशन एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन परीक्षा वाणी के भी हैं, कुछ TGT में जो आए हैं उनके हैं। ठीक है, तो आज हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए C10 संख्या गुणता मापक, यानी इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, क्वालिटी, ठीक है, फैक्टर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो ये डीजल के लिए होता है। किसमें होता है ये? ठीक है, डीजल में पाया जाता है C10 संख्या। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु या एटम का भाग नहीं है? तो देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है वो परमाणु या एटम में पाए जाते हैं, लेकिन फोटोन जो है वो इसका पार्ट नहीं है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। तो देखिए, परमाणु नाभिक की, ठीक है, तो जो नाभिक होता है एटम में, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। ये ऑर्डर इनका हो गया, ए बी फिर डी फिर सी लिखा है, लेकिन करेक्ट इसका सी है। फोर्थ क्वेश्चन क्या, परमाणु नाभिक किसने खोजा था? ठीक है, तो परमाणु नाभिक किसने खोजा था? तो यहाँ पर जो परमाणु नाभिक था वो रदरफोर्ड ने खोजा था। परमाणु नाभिक जो है ये रदरफोर्ड ने इसकी खोज की थी। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं पूछा गया, जो कि इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो रदरफोर्ड ने की थी। 5 क्या है, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये होती है, इंग्लिश में इसको कहेंगे मैग्नेटिक। ठीक है, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का संबंध है। तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का संबंध है वो उसके अभिविन्यास से है। इंग्लिश में इसको ओरिएंटेशन बोलते हैं। अभिविन्यास को इंग्लिश में कहते हैं ओरिएंटेशन। ठीक है, 6 क्या है, निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? तो देखिए, यानी वाटर में जो, ठीक है, अशुद्धियाँ होती हैं या हम कहते हैं कुछ कीटाणु उसमें होते हैं, ठीक है, सो उनसे मुक्त करने के लिए ओजोन का भी यूज होता है, क्लोरेमियन का भी यूज होता है, क्लोरीन डाइऑक्साइड का, यानी इसका ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट होगा। ठीक है, 7 क्या है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, 2 प्रोटॉन भी हैं 2 इलेक्ट्रॉन भी हैं 2 न्यूट्रॉन भी हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो जो द्रव्यमान संख्या होती है, मास नंबर, जो मास नंबर होता है, ठीक है, वो हो जाता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 + 2, तो ये 4 आ जाएगा। परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। ठीक है, तो ये आफबाउ ने बताया था। ठीक है, परमाणु में यानी एटम में ऑर्बिटल को भरने का जो क्रम होता है वो किसके द्वारा डिसाइड होता है या निर्धारित होता है? तो आफबाउ ने ये बताया था। 9 क्या है, किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, उस तत्व का परमाणु भार कितना होगा? तो देखिए, परमाणु भार बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो 10 और 12 को, ये 22, ये बी का लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या होगा ऑप्शन में? 22 होगा, ये इधर खिसक गया अपन। तो 10 + 12 करोगे तो 22 आएगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, 11 क्वेश्चन में क्या है, ये 9 तक थे स्टूडेंट, एक क्वेश्चन बीच में, ठीक है, ये 10 हो गया, मान लीजिए ये हमारा 10 हो गया, ये 11 हो गया। ये कह रहा बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो हमारे रिएक्टेंट होते हैं और जो प्रोडक्ट होते हैं में किसकी संख्या समान होती है, यानी
मोलों की संख्या समान होती, अणु का मतलब है मॉलिक्यूल, ठीक है, ये हमारा हो जाता है मॉलिक्यूल, और ये हो जाता है हमारा एटम, ठीक है, और ये हो जाता है आयन। आयन को हिंदी इंग्लिश दोनों में आयन ही बोलते, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। उसके एटम की जो है नंबर ऑफ एटम इक्वल होते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। सॉरी, अब देखिए 1.12 लीटर नाइट्रोजन का एसटीपी पर लगभग द्रव्यमान क्या है, ठीक है। तो देखिए नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 14 × 2, कितना हो गया 28, ये 28 हो गया। तो द्रव्यमान पूछा है, तो देखिए एसटीपी पर या एनटीपी पर 22.4 लीटर, ठीक है। आयतन का जो मास होता है वो होता है उसकी 1 मोल के इक्वल यानी 28 ग्राम की, ठीक है। तो 1.12 लीटर में, तो 1 लीटर में कितना होगा, ये होगा 28/22.4, तो 1.12 लीटर में हमें चाहिए, तो 1.12 लीटर में चाहिए तो ये हो जाएगा × 1.12, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 1.4 आएगा, मैंने इसको सॉल्व करके देख लिया है, तो 1.4 ग्राम आपका आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आप सॉरी। अब देखिए 12 में क्या है, किसी एलिमेंट के एटॉमिक वेट को किस में व्यक्त किया जाता है, तो जो परमाणु भार होता है किसी भी एलिमेंट का वो उसको AMU में हम व्यक्त करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है, तो जो परमाणु क्रमांक होता है, जो मोजले ने जो पीरियोडिक टेबल दी थी स्टूडेंट, वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड थी। तो किसी भी एलिमेंट के गुणों को प्रदर्शित करता है उसका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक का मतलब है एटॉमिक नंबर, ठीक है। और ये मॉलिक्यूलर वेट है, ये इक्विवेलेंट वेट है, तो लैंगिक भार क्या कहलाता है हमारा, ये कहलाता है इक्विवेलेंट वेट, ये इक्विवेलेंट वेट होता है, ये हमारा इक्विवेलेंट वेट होता है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन वहन करता है, तो इलेक्ट्रॉन पर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, ठीक है, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है। देखिए फेरिक ऑक्साइड में लोहे की वैलेंसी है, संयोजकता का मतलब क्या है, इसका मतलब है वैलेंसी, ठीक है। इसकी जो वैलेंसी होती है वो अस और इक होता है, ठीक है। फेरिक है तो इसकी +3 होगी। निम्न युग्मों में से यानी निम्न पेयर में से कौन सा एक एंटी, ठीक है, एंटी पार्टिकल युग्म है, यानी पार्टिकल और एंटी पार्टिकल, प्रतिकण का मतलब है एंटी पार्टिकल युग्म है, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल जो होता है वो पॉजिट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, पॉजिट्रॉन होता है। प्रोटॉन का न्यूट्रॉन नहीं होता, फोटोन का इलेक्ट्रॉन नहीं होता, न्यूट्रॉन का न्यूट्रिनो नहीं होता, एंटी न्यूट्रिनो होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा विभाज्य नहीं है, ठीक है। तो देखिए विभाज्य इनमें से कोई भी नहीं है, परमाणु अणु सबको इनको विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। तो इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो विभाज्य ना हो, ठीक है। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, तो जल का जो वाष्प में परिवर्तन है ये भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है, देखिए सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, देखिए प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, ठीक है। तो ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, अगर 7 रंगों को फिर उसमें से पास कराया जाए तो अभी हमें श्वेत प्रकाश ही मिलता है। सनी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना है, पानी डाल दोगे फिर गीली हो जाएगी। नमक का पानी में घुलना, ये भी भौतिक परिवर्तन है, केवल ये भी हमारा जो है रासायनिक परिवर्तन है। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट,
ठीक है। NaSCO3 ये खाने वाला सोडा है, NaOH कास्टिक सोडा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर, ठीक है। अगर हम जल में CO2 प्रवाहित करेंगे तो जो बना हमें सोडा वाटर मिलता है उसकी एसिडिक होता है नेचर में, क्योंकि CO2 जो है एसिडिक नेचर की होती है। 22 क्या है, इनो, लवण को जब जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं। इनो, ठीक है, जो बाजार में मिलता है इनो, अगर हम उसको वाटर में डालते हैं तो उसमें बुलबुले बनते हैं। बुलबुले बनने का मतलब है कि उसमें CO2 गैस के बुलबुले बनते हैं। 23 में क्या है, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, देखिए। उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है, तो ये भी सही है हमारा, ठीक है। उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है। द्रुत का मतलब है तीव्र, द्रुत हो जाती है यानी तीव्र हो जाती है, तो दोनों सही है। ए और आर दोनों सही हैं, ठीक है। और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण है, तो ऑप्शन ए इसका जो है वो करेक्ट होगा। और 24 क्या है, एटम में न्यूट्रॉन की खोज, तो न्यूट्रॉन की खोज जो है वो चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने की थी। निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है इसका फॉर्मूला होता है HCl, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला HCl होता है, इसमें कहीं भी ऑक्सीजन नहीं है, बाकी सब में ऑक्सीजन है। देखिए HNO3, ये इसमें भी ऑक्सीजन है। सल्फ्यूरिक एसिड, ये है H2SO4, ठीक है, इसमें भी ऑक्सीजन है, तो इसलिए यहाँ पर जो सी ऑप्शन है इसका करेक्ट होगा। खाने का सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो खाने के सोडे का फॉर्मूला होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी हम इसको बोल देते हैं NaHCO3, ये होता है NaHCO3। निम्नलिखित में से कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है, ठीक है। कौन सा एक अणु परमाणु कण नहीं है, ठीक है, मतलब एक अणु परमाणु कण नहीं है, मोनो एटॉमिक नहीं है। तो देखिए ड्यूट्रॉन का जो होता है इसको हम लिखते हैं 1H2, ये ड्यूट्रॉन को लिखते हैं, तो ये ड्यूट्रॉन जो है वो मोनो एटॉमिक पार्टिकल नहीं है। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, ठीक है। तो देखिए भौतिक परिवर्तन का जो है वो है पानी में चीनी का घुलना। पानी में चीनी को घोलोगे तो उसमें से फिर हम चीनी को अलग कर सकते हैं, इसलिए ये भौतिक परिवर्तन है। बाकी सब ये रासायनिक परिवर्तन है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, ये कहलाता है ऊर्ध्वपातन, ठीक है। इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन, इंग्लिश में सब्लिमेशन, ठीक है। ये ऊर्ध्वपातन है, ये वेपोराइजेशन है, ये फ्रीजिंग है, ये मेल्टिंग है, पिघलना, ठीक है। 31 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है, ठीक है, तो ये सही है, शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है। किसी विलयन में विलेय के योग से इसका जल विभव बढ़ जाता है। विलेयों के योग से मतलब मिलाने से, किसी विलयन में विलेयों के मिलाने से इसका जल विभव बढ़ जाता है। किसी विलयन में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल में वाष्प दाब की तुलना में निम्न होता है। जब किसी विलयन को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा जल से अलग किया जाता है, इसका स्टूडेंट कुछ पार्ट जो है रह गया है, ठीक है, इसका कुछ पार्ट रह गया, इनकम्प्लीट है, इसका करेक्ट आंसर बी है, ठीक है। ये वाला कथन सही नहीं है, इसका कुछ रह गया है, वो समझ लीजिएगा। देखिए कथन क्या है, कथन ए, अब दो स्टेटमेंट हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, ना कि अम्ल में पानी, ये भी सही है, ठीक है। तनु बनाने के लिए हम पानी में, ठीक है, एक बीकर में हम वाटर ले लेते और बूंद बूंद करके यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड इसमें बूंद बूंद करके धीरे धीरे डालते हैं, ठीक है, क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है, यानी पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो उससे बर्तन के टूटने का डर रहता है, ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। 33 क्या, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है। तो फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला जो हाइपोविलियन होता है वो किसका होता है, तो जो हाइपोविलियन होता है वो सोडियम थायोसल्फेट का होता है, ठीक है। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है, तो फोटोग्राफी में जो उपयोगी तत्व होता है वो सिल्वर ब्रोमाइड होता है। फोटोग्राफी में
स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है, तो इसमें भी ठीक है स्थायी कारक, उसका इंग्लिश में हमें ध्यान नहीं आ रहा है, फिक्सिंग या कुछ ऐसा है। स्थायी कारक के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है सोडियम थायो स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर ठीक है। स्थायी कारक के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है सोडियम थायो सल्फेट। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का जल अपघटन हो जाता है। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन ठीक है यानी एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक होता है क्योंकि इस सॉल्ट का क्या होता है, जल अपघटन होता है ठीक है। आयनी यौगिकों से संबंधित किन कथनों पर विचार, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आयनी यौगिक एल्कोहल में अविलेय होता है, तो जो आयनी यौगिक हैं वो एल्कोहल में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। आयनिक कंपाउंड ठीक है आर ठीक है अनसॉल्वेबल इन एल्कोहल। ठोस अवस्था में आयनी यौगिक विद्युत के उत्तम चालक होते हैं ठीक है, तो ये सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही है, केवल पहला वाला स्टेटमेंट हमारा सही है ठीक है। चूंकि आयन जो होते हैं वो गलित अवस्था में या मेल्टिंग स्टेट में जो है वो विद्युत के उत्तम चालक होते हैं। पीएच एक मूल्यांक दर्शाता है, यानी पीएच वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है ठीक है। तो नेगेटिव फोटो वोटो का कोई काम नहीं, घोल के अम्लीय क्षारीय होने का मूल्यांक है, यही बताता है कि वो सॉल्यूशन जो है एसिडिक है या बेसिक है, ये इससे हमें पीएच वैल्यू से पता चल जाता है ठीक है। बीच में 7 होता है, न्यूट्रल की जो है वो 7 होती है, 7 से कम एसिडिक होते हैं और ज़्यादा जो होता है वो बेसिक होती है। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है ठीक है, तो इसमें H2SO4 होता है, इसको हम गंधक का तेजाब भी कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः पाक यानी खाने वाला सोडा के रूप में जाना जाता है। अग्निशामकों में बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है ठीक है। व्यंजक चूर्ण का उत्पादन हेक्सन क्लेवर संयंत्र में होता है ठीक है। तो ये जो है पाक सोडा, निर्जल सोडियम कार्बोनेट, निर्जल की बात कर रहा है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः ठीक है, यानी ये जो है वो है Na2CO3। ये खाने वाला है ही नहीं, ये तो धोने वाला सोडा होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, उसका फॉर्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है। हल्के पीले रंग का होता है, ये भी सही है देखिए ठीक है। ऑक्सीकारक है, ये भी सही है। तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से, तनु यानी डाइल्यूट एसिड, तनु अम्ल का मतलब है डाइल्यूट एसिड की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, तो ये वाला जल में अधिक विलेय होता है, ये वाला जो है असत्य है ठीक है, तो यही सही होगा। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एंटी क्लोर के रूप में भी प्रयुक्त होता है, तो सोडियम थायोसल्फेट। अभी ये भी 2 क्वेश्चन हमने देखे, फोटोग्राफी में यूज होता है, तो यही एंटी क्लोर के रूप में भी काम करेगा। कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइट तंत्र अभिव्यक्त होता है, तो ये गैस में द्रव का है ठीक है। जब ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो जो वायु होती है उस वायु में नमी आ जाती है, इसी के कारण जो है कोहरा हो जाता है, वायु में नमी के कारण कोहरा हो जाता है। नीला थोथा इस कॉपर सल्फेट है ठीक है, नीला थोथा जो है इसको हम कॉपर सल्फेट भी कहते हैं। अल्फा कण के 2 धनावेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। हीलियम के परमाणु के नाभिक को, यानी हीलियम का नाभिक ही अल्फा पार्टिकल कहलाता है। अल्फा कण मतलब अल्फा पार्टिकल। तो किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट ए बी 2 ऑप्शन है, हम सी और डी लिखना भूल गए ठीक है। इसका ऑप्शन जो है हमारा ये सही है। देखिए आइसोटोप जो होता है उसके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, परमाणु क्रमांक समान होते हैं और परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। तो परमाणु क्रमांक समान होना मतलब प्रोटॉनों की संख्या सेम होती है और न्यूट्रॉनों की संख्या डिफरेंट होती है। अब
ये हमारा 48 है, ये 49 है। जल तथा हाइड्रोजन परऑक्साइड निम्नलिखित में से कौन सा नियम दर्शाती है? तो देखिए, जल और हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है, तो इसमें जो ऑक्सीजन है वो 1:2 में है, यानी एक सरल अनुपात में है। H दोनों में सेम है। तो ये बाद वाले जो कंपाउंड है ये एक सिंपल रेशियो होता है, तो इसलिए ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल, ये कांस्टेंट रूल है, रेसिप्रोकल, ठीक है, रूल है, और केमिकल इक्विवेलेंट का रूल है। एवोगाड्रो संख्या अणुओं की वह संख्या है जो उपस्थित रहती है। तो एवोगाड्रो संख्या एनटीपी पर 22.4 लीटर गैस में, ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻23 इतने अणु, परमाणु या आयन कुछ भी हो सकते। 1 मोल में भी यही होता है, 1 ग्राम अणु भार में भी होता है, तो इसलिए ये सभी हो जाएंगे। देखिए, एक परमाणविक द्रव्यमान इकाई का मान होता है, तो एक ये में होता है 931 MeV, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद रखिए, ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स जो हमने आज केमिस्ट्री के बताए हैं। अब आपका रिस्पॉन्स मिलेगा तो हम और करेंगे। थैंक यू।